दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद मध्य प्रदेश के भिंड में प्रशासन अब सक्रिय हुआ है। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है क्योंकि शहर में और भी कई संस्थान हैं जो बेसमेंट में संचालित हैं। आप हैरान रह जाएंगे, इनमें बैंक से लेकर अस्पताल तक सभी शामिल हैं। देखिए भिंड से हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली हादसे से कब लेंगे सबक? अभी भी बेसमेंट में चल रहे हैं संस्थान। प्रशासन कब देगा इन पर ध्यान? दिल्ली के बेसमेंट में हादसे के बाद भिंड में प्रशासन ने बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर और पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई की, लेकिन अभी भी कई संस्थान बेसमेंट में संचालित हैं। भिंड के पुस्तक बाजार में तो नागरिक सहकारी मर्यादित बैंक ही बेसमेंट में चल रहा है। 2,500 से 3,000 खाता धारकों का यहां आना जाना है। इस बैंक से निकलने का सिर्फ एक ही गेट है। कुछ भी हादसा हुआ तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं पुस्तक बाजार में भिंड नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित। यह बैंक है जो कि बेसमेंट में संचालित है और इस बैंक के अंदर खाता धारकों का आना जाना एक ही गेट से है। ये बैंक का मेन गेट है। हमने इस मसले को लेकर बैंक के अधिकारी से बात की तो वो इसे सुरक्षित मान रहे हैं। हालांकि जल्द ही दूसरी जगह बैंक को शिफ्ट करने की बात भी कह रहे हैं। संचालक मंडल में नियमित बैठकें करके इस प्रकरण पर विचार भी किया गया है, पूर्व बैठकों में भी, और जल्द से जल्द बैंक का प्रयास ये है कि बैंक को यहाँ से बेसमेंट से बाहर निकाल के एक अच्छी जगह पर शुरुआत करी है इसकी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो तस्वीरें और हैरान करती हैं, क्योंकि यहाँ तो अस्पताल ही बेसमेंट में संचालित है। अस्पताल जहाँ मरीज भर्ती होते हैं और कुछ हादसा होता है तो सोचिए जो मरीज बिस्तर पे है वो कैसे निकलेगा। भिंड शहर में बैंक के अलावा निजी हॉस्पिटल हैं जो कि बेसमेंट में संचालित किए जा रहे हैं और बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के मानक स्तरों को पूरा करके संचालित किए जा रहे हैं। जब हमने नगरपालिका के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बेसमेंट में संस्थान चलाने को गलत बताया, साथ ही जांच करके कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। बेसमेंट पार्किंग के लिए होता है, ना कि कोई कार्यालय के लिए। अब कार्यालय प्रमुख ने कैसे उसको अपना विभाग संचालित कर रहे हैं, ये एक जांच का विषय है और कार्यालय प्रमुख के खिलाफ जिला स्तर से ही कार्रवाई होना चाहिए। अब देखना है कि प्रशासन कब कार्रवाई करेगा, क्योंकि हादसे सिर्फ कोचिंग सेंटर में ही नहीं होते, बल्कि हादसे का कारण है बेसमेंट। अगर ज्यादा बारिश हुई, चाहे वो बैंक हो या फिर अस्पताल, तबाही का मंजर कहीं भी दिख सकता है और कई बेगुनाह इस लापरवाही का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन ऐसे हॉस्पिटल और बेसमेंट में संचालित बैंकों पर क्या कार्रवाई करता है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा कल शहर में पैथोलॉजी और कोचिंग सेंटरों को जो कि बेसमेंट में संचालित किए जा रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है और सील किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन कब एक्शन लेता है ऐसे हॉस्पिटल और बैंकों पर जो बेसमेंट में संचालित किए जा रहे हैं। भिंड से विस्तार न्यूज के लिए NK बटेले।